इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण हैं वो बराबर हैं, तो हमें दिखाना है कि वह एक आयत है। जैसे कि ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। जैसे जो AD है BC के बराबर होगी और समांतर होगी, ऐसे ही AB है वो CD के बराबर होगी और समांतर होगी। आयत में क्या होता है, आयत में जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है और इनके जो सभी कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो अगर हम इन कोणों को 90 अंश दिखा दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक आयत है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC इस त्रिभुज को और त्रिभुज BCD इस त्रिभुज को सबसे पहले इन दोनों को सर्वांशम दिखाएंगे। तो इनको यहाँ लिख लें, यहाँ लिखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में, इन दो त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में और त्रिभुज BCD इस त्रिभुज में। इनमें हम देखेंगे जो AB है वो CD के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि AB बराबर होगी CD के, ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, इस त्रिभुज में BC है और इस त्रिभुज में भी BC है, यानी कि BC दोनों में, तो BC हो जाएगी कॉमन। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर है BC, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में है उभयनिष्ठ है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो AC है वो BD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसे हम लिख देंगे AC बराबर है BD, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने के लिए 3 भाग हम बराबर दिखा चुके हैं। तो ये हो जाएगा साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो इनको लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज BCD। कौन से नियम से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड नियम से। तो ब्रैकेट में लिख दें साइड नियम से, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC का ये कोण B और त्रिभुज BCD का कोण C, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे CP से। तो इनको हम लिख दें, यानी कि कोण B बराबर होगा कोण C, ब्रैकेट में लिखेंगे CP से, यानी कि CP से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जो AB है वो CD के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। और जो BC है ये हो जाएगी तिर्यक रेखा। अगर BC तिर्यक रेखा है तो इस कोण का योग और इस कोण का योग, इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि AB समांतर है CD। ये AB समांतर CD के हो गई, यानी कि ये वाली भुजा
इस भुजा के समांतर है। और जो BC है ये हो जाएगी तिर्यक रेखा। यहाँ लिख दें BC, BC तिर्यक रेखा है, यानी कि BC तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों एक ही तरफ वाले कोण हो गए, तो इनका योग हो जाएगा 180। यानी लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, यानी कि त्रियक रेखा की एक ही ओर के कोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। जबकि हम दिखा चुके हैं कि कोण B और कोण C दोनों ही बराबर है, तो हम B की जगह पे C लिख सकते हैं और C की जगह पे B लिख सकते हैं। तो ये है, यानी ये है कोण B प्लस C की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो यहाँ कर दें कोण B बराबर कितना है, 180। यानी कोण B प्लस कोण B ये हो जाएगा 2 कोण B बराबर होगा 180 अंश। आगे कर ले यहाँ, तो ये हो जाएगा कोण B बराबर कितना है, 180 बट्टे में हो जाएगा ये 2, 2 चला जाएगा नीचे तो बट्टे में हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 1 0, यानी कि 90 बार कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कोण B आ गया हमारा 90 अंश। जबकि कोण B और C दोनों ही बराबर है, तो यहाँ लिख दें हम कोण B बराबर है कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब कोण B है C के बराबर है, तो ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। अब समांतर चतुर्भुज के समकोण होते हैं बराबर, तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये C है वो A के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि इस चतुर्भुज के चारों कोण हैं वो 90 अंश के हैं। तो अगर ये चारों कोण 90 अंश के हैं, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ABCD क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक आयत। यहाँ लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था कि ABCD है वो एक आयत है, जो कि सिद्ध हो चुका है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।